गुड मॉर्निंग बेटा। अभी हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के बारे में पढ़ा था। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन इन ब्लास्ट फर्नेस, यस और नो। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में हमने 4 जोन्स में किया था बेटा। कंबशन जोन, स्लैग फॉर्मेशन जोन, रिडक्शन जोन एंड फ्यूजन जोन। नाउ वी विल स्टडी अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वी विल स्टडी अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। तो बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, तो सबसे पहले बेटा हम देखेंगे जिंक के ओर। तो ओर ऑफ जिंक, जिंक ब्लेंडे सल्फाइड और, जिंकाइट ऑक्साइड और ऑफ जिंक, कैलामाइन कार्बोनेट और ऑफ जिंक। ओके, तो हमारा जो जिंक ब्लेंडे है ZnS, इट इज़ द चीफ ओर ऑफ जिंक। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या था? हम अपने ओर को कंसंट्रेट करेंगे। और बेटा सल्फाइड ओर को कंसंट्रेशन करने के लिए प्रोसेस क्या लगता है? फ्रोथ फ्लोटेशन। क्या लगेगा? फ्रोथ फ्लोटेशन। ठीक है। अगर हम कैलामाइन से बनाएंगे तो कैलामाइन के अंदर, कैलामाइन इज फाउंड एसोसिएटेड विद हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। तो इनको हम कंसंट्रेट करेंगे बाय मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है। तो हमने अपने ओर को कंसंट्रेट कर लिया। उसके बाद बेटा चाहे एक और हमारे पास कार्बोनेट फॉर्म में हो, चाहे सल्फाइड फॉर्म में हो, या हाइड्रेटेड ऑक्साइड हो, हमें उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। ओके, अगर हमने जिंक ब्लेंडे लिया तो इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। ओके, कार्बोनेट और लिया तो इसके लिए हम कैल्सिनेशन मेथड लगाएंगे। कैल्सिनेशन मेथड में क्या होगा बेटा? वी हीट द और इन एब्सेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो हमें क्या मिल जाएगा? ऑक्साइड। फिर क्या करेंगे? उस मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे टू गिव मेटल बाय यूजिंग रेड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा जिंक ऑक्साइड की जो रिएक्शन है वो हमारा टेम्परेचर होता है ग्रेटर देन 1270 केल्विन। तो हायर टेम्परेचर पे कार्बन इज यूज्ड एज रेड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ से हमें जिंक मिल गया। दिस जिंक इज नॉट प्योर, इट विल ऑल्सो कंटेन सम इम्प्योरिटीज इन डिजॉल्व्ड फॉर्म, सो इट विल बी अंडरगो रिफाइनिंग। ठीक है बेटा, जिंक के लिए कौन सी रिफाइनिंग यूज करेंगे वो हम लास्ट टॉपिक में देखेंगे। ओके, इन दिस वे जिंक इज कंसंट्रेट आउट देन एक्सट्रैक्ट आउट फ्रॉम इट्स ओर। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के बारे में। ठीक है, ये तो हमने क्या देखा? एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। अब हम एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, उससे पहले मैं तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन समझाऊंगी। ठीक है, हम उससे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन। देखो बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल क्या होगा? हमने Fe2O3 लिया, इसकी रिएक्शन Cu के साथ करवाई, तो यहाँ से क्या मिलेगा? CuO + Fe। बैलेंस कर लो, कितने आयरन? 2, कितने ऑक्सीजन? 3। ओके, चलो एक सिंपल सी रिएक्शन ले लेते हैं। हमने कहा Zn + CuSO4 गिव्स अस ZnSO4 + Cu। ठीक है। अब हम इस रिएक्शन का निकालते हैं बेटा E0 सेल। E0 सेल क्या होता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यस और नो? अगर किसी रिएक्शन में E0 सेल पॉजिटिव आता है, तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके डेल्टा G0 = -NF E0 सेल, ये पॉजिटिव आएगा। तो डेल्टा G0 कैसा आएगा? नेगेटिव। डेल्टा G0 नेगेटिव, इट मीन्स overall reaction is spontaneous. Yes or no? It is the electrochemical principle of extraction कि हम एक्सट्रैक्शन में भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लगा सकते हैं। हमने कोई रिएक्शन ली,
उसका ई नोट सेल निकाला, ई नोट सेल पॉजिटिव, तो डेल्टा जी नोट कैसा आएगा, नेगेटिव, मीन्स ओवरऑल रिएक्शन क्या रहेगी, स्पॉन्टेनियस या फिजिबल। एक ही बात है बेटा। अब हम इसी की एप्लीकेशन है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो इसी में हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। और बेटा इस प्रोसेस का नाम होता है हाल-हेरल्ड्स प्रोसेस, हाल-हेरल्ड्स process. This is the method, this is the process which is used for the extraction of aluminium. Yes or no? तो देखो बेटा क्या होगा, हम एक स्टील वेसल लेंगे, we will take a steel vessel, ठीक है, और इस स्टील वेसल पे हम लाइनिंग कर देंगे कार्बन की, स्टील वेसल पे लाइनिंग करेंगे कार्बन की। ओके, ये हमने एक स्टील वेसल ली along with lining of carbon। तो हमने ये लिया स्टील वेसल with lining of carbon। तो बेटा ये हमारा कैसे एक्ट करेगा, कैथोड की तरह। कैसे, कैथोड की तरह, स्टील वेसल अलोंग विद लाइनिंग ऑफ कार्बन, ठीक है। इसके अंदर बेटा हमने इलेक्ट्रोड डाली, इलेक्ट्रोड्स ऑफ ग्रेफाइट, वी विल ऐड इलेक्ट्रोड ऑफ ग्रेफाइट। ये हमारी क्या है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। तो ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड कैसे वर्क करेंगे, इट विल वर्क एज एनोड, ठीक है। तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड क्या है, ये एनोड है। क्या है, एनोड। अब इसके अंदर हम ओर लेंगे एल्यूमिनियम का, एंड द चीफ ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज Al2O3, Al2O3, yes or no? Bauxite is the chief ore of aluminium. It will mixed with क्रायोलाइट, इसको हम मिक्स करते हैं क्रायोलाइट के साथ, Na3Al(F6) या फिर कैल्शियम फ्लोराइड के साथ, ठीक है। तो Na3Al(F6) ये क्या है, क्रायोलाइट। वी विल मिक्स द ओर विद क्रायोलाइट, यस और नो। तो यहाँ पे जो हमने Al2O3 लिया, क्या लिया, Al2O3, तो ये तो हमारा क्या था बेटा, प्यूरिफाइड मोल्टन ओर, प्यूरिफाइड मोल्टन ओर, एंड वी मिक्सड इट विद Na3Al(F6) या फिर CaF2। तो ये Na3Al(F6) क्या है, क्रायोलाइट। अब बात आती है कि हमने इस Al2O3 मोल्टन ओर को क्रायोलाइट के अंदर क्यों मिक्स किया, वाई विल वी ऐड क्रायोलाइट, यस और नो। तो बेटा जो एल्यूमिनियम मेटल है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, तो वो हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होगा, तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी वहाँ पे क्या हो जाएगी, यूज़ हो जाएगी, इसलिए प्रोसेस क्या हो जाएगा, यूजलेस। देन वी ऐड द एल्यूमिना और विद क्रायोलाइट, ठीक है। तो ये क्रायोलाइट का क्या काम होगा बेटा, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ क्रायोलाइट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिना। तो इस क्रायोलाइट का क्या काम होगा, फर्स्ट देखो बेटा, इट डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर। ये क्या करेगा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर को डिक्रीज करेगा, ठीक है। दूसरा, इट इंक्रीज द कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा कंडक्टिविटी को, बेटा देखो जो Na3Al(F6) है, इट विल ब्रेक डाउन टू गिव
3Na पॉजिटिव प्लस AlF6 3 नेगेटिव, CF2 यूज करोगे तो Ca2 प्लस 2F माइनस मीन्स आयंस बन गए। तो ये क्या करेगा, कंडक्टिविटी को बढ़ाएगा और मेल्टिंग पॉइंट को घटाएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज द रोल ऑफ क्रायोलाइट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। तो तुम क्या लिखोगे बेटा, ये Al2O3 और है, इट विल मेल्ट्स एट हाई टेम्परेचर, सो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, देन वी यूज क्रायोलाइट, देन विद द हेल्प ऑफ क्रायोलाइट दिस मिक्सचर विल बॉइल एट मेल्ट एट लोअर टेम्परेचर। ओके बेटा, जो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम पढ़ रहे हैं, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। किसके ऊपर बेस है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। मीन्स यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड होगी, कैथोड और एनोड, कैथोड और एनोड। ठीक है बेटा, वी हैव 2 इलेक्ट्रोड्स, कैथोड एंड एनोड। हमने 3rd चैप्टर पे पढ़ा था बेटा, कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था ना, और एनोड पे ऑक्सीडेशन, एनोड पे ऑक्सीडेशन। हमारे पास एल्यूमिना है Al2O3, तो यहाँ से एल्यूमिनियम का क्या होगा, रिडक्शन, क्या होगा, रिडक्शन। Al+3 ये हमने कहाँ से लिया, मेल्ट करके और से लिया, तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और एल्यूमिनियम लिक्विड में चेंज होगा। एनोड पे कौन जाएगा बेटा, देखो Al2O3 ब्रेक डाउन होगा 2Al3 + 3O2 माइनस, तो एनोड पे कौन जाएगा, O2 माइनस। It will convert it to O2 plus, it will convert it to O2 plus 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे भी हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या बन गई, ऑक्सीजन, क्या, ऑक्सीजन। देन ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड ली थी ना, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड कैसे काम कर रही थी, कैसे काम कर रही थी बेटा, एनोड की तरह, कैसे काम कर रही थी, एनोड की तरह। देन ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड रिएक्ट्स विद फॉर्म्ड ऑक्सीजन, रिएक्ट्स विद फॉर्म्ड ऑक्सीजन। इट मीन्स ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड इज यूज्ड, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड इज यूज्ड। ठीक है बेटा, समझ आया। मैंने तुम्हें बताया कि हमने ओर लिया, ओर के अंदर हमने क्रायोलाइट डाला। व्हाट इज द रोल ऑफ क्रायोलाइट, तो क्रायोलाइट क्या करेगा, इट डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट एंड इंक्रीज द कंडक्टिविटी। ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस पे डिपेंड करेगा, एक कैथोड होगा, एक एनोड, कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब इसी को हम दूसरे वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा। देयर इज अनदर वे, there is another way in which carbon, which is used as anode, reacts with O2 minus and get oxidized, कब होगी ऑक्सीडाइज्ड, when oxygen is released, अभी बताया था ना, when oxygen is released then graphite electrode will be used, then it will replaced again and again, इसलिए हमें उसको बार बार रिप्लेस करना पड़ेगा। कैसे बेटा, देखो हमारे पास O2 माइनस है, ये कहाँ से आया बेटा, मोल्टन फॉर्म से आया। अब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा कार्बन इलेक्ट्रोड, जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड थी उसके साथ, एंड फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड +2 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये कार्बन मोल्टन ऑक्सीजन 2 ले, 2, तो यहाँ से ये कहाँ से आया बेटा, मोल्टन और से ही आया, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, CO2 + 4 इलेक्ट्रॉन।
ओके, क्लियर हुआ? इट ऑल अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। ये हमने किसके बारे में पढ़ा बेटा? एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एक बार फिर से बता देती हूँ बेटा, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में हम इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस यूज़ करेंगे, मीन्स कैथोड एनोड। कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन। कैथोड पे एल्यूमिना, एनोड पे क्या लिया? O2 माइनस। ये कहाँ से आए बेटा? इस Al2O3 और को हमने मोल्टन फॉर्म में लिया था, तो ये ब्रेक डाउन होगा टू गिव 2Al3 प्लस 3O2 माइनस। तो ये एल्यूमिनियम कहाँ गया? ये एल्यूमिनियम गया कैथोड पे। ये एल्यूमिनियम कैथोड पे 3 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट हो गया? Al पे। ये कहाँ गया? एनोड पे। एनोड पे इसने क्या बना दी? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्ट करेगी? ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के साथ। जो हमारी इलेक्ट्रोड्स थी ना, ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, इनके साथ धीरे धीरे इनकी अमाउंट क्या हो जाएगी? डिक्रीज। इसलिए हम इनको बार बार में रिप्लेस करना पड़ता है। अब इन रिएक्शंस को हम दूसरे वे में भी लिख सकते हैं। कैसे? हम कहेंगे कि जो हमारे पास मोल्टन ऑक्साइड था वो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? CO या फिर CO2। इट मीन्स इस वे में भी धीरे धीरे ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड क्या हो जाएंगे? यूज्ड अप हो जाएंगे। ओके, क्लियर हुआ बेटा? इस प्रोसेस का नाम है हाल हेराल्ड प्रोसेस। 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द यूज ऑफ ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड? तो तुम क्या लिखोगे? दीज ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड to react with the formed oxygen at anode. दूसरा, what is the role of cryolite in the extraction of aluminium from alumina? तो cryolite क्या करता है बेटा? It decrease the melting point of mixture and increase the conductivity. ये क्या करेगा? melting point को decrease करेगा और conductivity को increase करेगा। ओके, क्लियर हुआ बेटा? अब आगे देखो, अब हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। यस और नो? एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। तो सबसे पहले हम कॉपर के चीफ ओर देखेंगे। चीफ ओर है कॉपर का कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट CuFeS2। इट इज द चीफ ओर ऑफ कॉपर। कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस का फॉर्मूला आएगा Cu2S। क्यूप्राइट Cu2O। मैलेचाइट, मैलेचाइट होता है बेटा CuCO3 CuOH होल ट्वाइस। दिस इज द और ऑफ कॉपर। और मोस्टली हम कौन सा लेते हैं बेटा? कॉपर पाइराइट लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉपर पाइराइट। ओके, तो पहला प्रोसेस हम क्या करते हैं बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। फर्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर हम किसका करेंगे? चीफ ओर कॉपर पाइराइट का। तो ये कैसा ओर है बेटा? सल्फाइड ओर। और हमें पता है सल्फाइड ओर को कंसंट्रेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। वी यूज़ फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड यूज़ करके हम इसको क्या कर लेंगे? कंसंट्रेट कर लेंगे। फिर कन्वर्जन द ओर इनटू ऑक्साइड फॉर्म। हम ओर को ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखेंगे बेटा ये सल्फाइड ओर है, तो इसके लिए कौन सा प्रोसेस लगेगा? रोस्टिंग। कौन सा प्रोसेस लगेगा? रोस्टिंग। कॉपर पाइराइट सल्फाइड ओर, तो रोस्टिंग। वी हीट द ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ से क्या मिलेगा? Cu2S प्लस FeS प्लस SO2। सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, यहाँ से क्या हो जाएगी बेटा? एस्केप आउट कर जाएगी। क्या हो जाएगी? एस्केप आउट। ठीक है, फिर क्या होगा? जो सल्फाइड ओर बने हमारे, जो हमारे पास सल्फाइड ओर बने Cu2S, इसकी हम क्या करेंगे? फिर से रोस्टिंग। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? Cu2O प्लस SO2। FeS प्लस O2, तो यहाँ से मिलेगा FeO प्लस SO2। मिल गया।
अब इस रोस्टेड ओर को मिक्स करते हैं। अब हम इसका क्या करेंगे बेटा, कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू क्रूड मेटल, यस और नो। तो क्या था, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू गिव क्रूड मेटल, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू गिव क्रूड मेटल। तो क्या करेंगे हम, रोस्टेड ओर, जो ओर हमने रोस्ट किया, इज मिक्स्ड विद कोक एंड सिलिका। किसके साथ मिक्स करते हैं बेटा, सिलिका, इन ब्लास्ट फर्नेस। किसके अंदर बेटा, ब्लास्ट फर्नेस। तो क्या होगा वहाँ पे, देखो हमारे पास क्या था, थोड़ी बहुत अमाउंट में FeS प्रेजेंट होगा, ठीक है। इट विल हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी विद क्यूप्रस ऑक्साइड, तो यहाँ से क्या मिलेगा, FeO प्लस Cu2S, ठीक है। दिस FeO इज हेयर इम्प्योरिटी, ये FeO क्या है यहाँ पे, इम्प्योरिटी, जिसको हम बोलते हैं गैंग। इसी वजह से हम बेटा कॉपर पायराइट इज पुट इन सिलिका लाइंड कन्वर्टर। क्यों, क्योंकि बेटा जो इम्प्योरिटी है, जो हमारा गैंग है, इट विल रिएक्ट विद सिलिका। सिलिका यहाँ कैसे काम करेगा, फ्लक्स की तरह, और हमें पता है व्हेन गैंग रिएक्ट विद फ्लक्स इट विल फॉर्म स्लैग। क्या बना लेगा, स्लैग बना देगा। क्या बना देगा, स्लैग बना देगा। तो बॉटम ऑफ ब्लास्ट फर्नेस के अंदर क्या होगा, कॉपर सल्फाइड और स्मॉल अमाउंट में आयरन सल्फाइड, जिसको हम बोलते हैं मेटे। ये बात समझ आई बेटा। यहाँ से हमने स्लैग तो बना लिया, लेकिन अभी थोड़ी बहुत अमाउंट में आयरन सल्फाइड प्रेजेंट है, तो हम क्या कहेंगे, द बॉटम ऑफ ब्लास्ट फर्नेस कंटेन्स, उसके अंदर क्या है, Cu2S कॉपर सल्फाइड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ, क्योंकि बेटा मोस्टली इम्प्योरिटी तो हमारी फ्लक्स के साथ रिएक्ट करके स्लैग बना लेगी, लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन सल्फाइड विच इज नोन एज, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर मेटे। क्या बोलेंगे, कॉपर मेटे। इट is now put in Bessemer कन्वर्टर। अब हम इसको किस में डालेंगे बेटा, बेसमर कन्वर्टर में। किसको, कॉपर मेटे को। कॉपर मेटे कंटेन्स Cu2S एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन सल्फाइड, ठीक है। नाउ इट इज पुट इनटू बेसमर कन्वर्टर, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, सिलिका इज एडिड इन कॉपर मेटे। क्या ऐड करेंगे, सिलिका। मैंने कहा बेटा सिलिका इज एडिड इन कॉपर मेटे। बेटा कॉपर मेटे क्या है, कॉपर सल्फाइड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन सल्फाइड। तो हमने उसको किस, सिलिका इज एडिड इन कॉपर मेटे, ठीक है। फिर क्या होगा बेटा, जो स्मॉल अमाउंट में हमारे पास आयरन सल्फाइड है, इट विल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म FeO प्लस SO2, टू फॉर्म FeO प्लस SO2। SO2 गैस है, यहाँ से क्या कर जाएंगी, वेपराइज कर जाएगी। अब हमने इसके अंदर थोड़ी बहुत सिलिका डाला, वो इस बची हुई FeO जो इम्प्योरिटी थी, इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा बेटा, स्लैग बना देगा, ठीक है। क्लियर हुआ। अब बेटा जो क्यूप्रस सल्फाइड था बेसमर कन्वर्टर में, क्यूप्रस सल्फाइड इज नाउ ऑक्सीडाइज्ड टू गिव Cu2O प्लस SO2। बेटा बैलेंसिंग का थोड़ा ध्यान रखना, 2Cu2S, अगर मेरी कोई रिएक्शन बैलेंस भी नहीं हो रही तो तुम अपने आप बैलेंस कर लेना, तो ये गैस से एवेपोरेट कर जाएगी। तो बेटा यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड बनता है, कॉपर ऑक्साइड, इट विल ऑल्सो एक्ट एज
एक कैटलिस्ट, तो क्या होगा, ये Cu2S जो बचा था उसके साथ कौन रिएक्ट कर जाएगा, Cu2O। कौन रिएक्ट कर जाएगा, Cu2O। क्योंकि जो देखो बेटा, जो कॉपर ऑक्साइड बना, इट विल रिएक्ट्स विद रिमेनिंग अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फाइड एंड ऑक्सीडाइज्ड, and oxidize means it gives self reduction to give 6Cu plus SO2। ठीक है बेटा, तो यहाँ से जो हमें कॉपर मिला, इट विल गिव ब्लिस्टर अपीयरनेस। इस कॉपर के अंदर क्या आई, ब्लिस्टर अपीयरनेस। क्वेश्चन आता है व्हाई दिस कॉपर हैव ब्लिस्टर अपीयरनेस, तो क्या कहेंगे, देखो, ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्या कहेंगे, इट हैव ब्लिस्टर अपीयरनेस, क्यों, ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ sulfur dioxide gas, it have blister like appearance. Now this copper is 98% pure, मीन्स अभी भी इसके अंदर 2% इम्प्योरिटी बची है। उनका हम लास्ट में क्या करेंगे बेटा, उनकी हम लास्ट में करेंगे रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन, रिफाइनिंग या प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। क्लियर हुआ। एक बार फिर से बता रही हूँ बेटा, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में बेटा देखो, जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, व्हाट इज कॉपर मैटे, व्हाई इज कॉपर मैटे पुट इन सिलिका लाइन कन्वर्टर। ओके, तो देखो बेटा, चीफ और कॉपर पाइराइट है, कंसंट्रेशन करने के लिए फ्लोटेशन, फिर हम उस और को ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो बेटा सल्फाइड और है, रोस्टिंग कर लिया। अब क्या होगा कि बेटा रिडक्शन करेंगे मेटल ऑक्साइड टू गिव क्या, टू गिव क्रूड मेटल, तो जो रोस्टेड और इज मिक्स्ड विद कोक एंड सिलिका, तो FeS है, ये कॉपर ऑक्साइड के साथ एसोसिएशन में मिलता है, इट विल गिव्स FeO प्लस Cu2S। FeO इम्प्योरिटी है, इट विल रिएक्ट विद सिलिका टू गिव स्लैग। अब जो बॉटम है ब्लास्ट फर्नेस की, उसके अंदर Cu2S और स्मॉल अमाउंट में FeS प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं कॉपर मैटे। नाउ इट इज पुट इनटू, इसमें पुट करेंगे उसको बेजमर कन्वर्टर में, तो बेजमर कन्वर्टर में क्या होगा बेटा, FeS था, वो ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट, तो FeO रिएक्ट्स विद SiO2, क्योंकि इसको कॉपर मैटे को हम किस में पुट करते हैं, सिलिका लाइन कन्वर्टर में, तो यहाँ से क्या मिल जाएगी, स्लैग। जो Cu2S है, इट विल ऑक्सीडाइज टू गिव Cu2O। जो हमारे पास Cu2O बना, इट विल अंडरगो सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस, इसने क्या किया, सेल्फ रिडक्शन कर दिया, किसका, Cu2S का, टू गिव कॉपर। द एक्सट्रैक्टेड कॉपर विल हैव ब्लिस्टर लाइक अपीयरनेस। कैसी अपीयरनेस है, ब्लिस्टर लाइक अपीयरनेस। ब्लिस्टर लाइक अपीयरनेस क्यों है, ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। दिस कॉपर इज 98% प्योर, इट विल ऑल्सो कंटेन स्मॉल amount of impurity, so to remove this impurity we will study about refining or purification of metal. Okay, clear हुआ, thank you।